अभी टकर जो बुक है बेसिकली आपकी बहुत ही ज्यादा इजी बुक है इन ऑर्डर टू रीड, लाइक आपको इजीली रीडेबल है बुक है, आपको रीड के समझ आ जाएगी। प्रॉफिट रीडर के समझ नहीं आती थी, ठीक है, बट टकर आपको समझ आ जाएगी, बहुत इजी वर्डिंग है, बहुत इजी से लिखा था इसके अंदर, ठीक है। अब पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर, डिपेंडिंग अपन आपके अगेन जहाँ पे जो आपके आपका कॉलेज है वहाँ पे क्या एम्फसाइज किया जा रहा है आप उनको देख लो। बट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं गाइड कर सकती हूँ आपको, दैट इज चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है आपने, प्रॉपरली रीड करना है इसको, उसमें बेसिस बताएंगे इसने, ठीक है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 1 एंड 2 इज इम्पॉर्टेंट फॉर दी वाइवा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाइवा के लिए। बाकी चैप्टर्स आपके क्लिनिकल में हेल्प करेंगे। चैप्टर 6 हो गया, इसके अंदर पूरा उन्होंने एनेस्थीसिया के बारे में बताया है, कार्ट्रिज के बारे में बताया है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसके चैप्टर 7 में आपको इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएंगे। जब आप नॉर्मली सेशन कर रहे होते हो तो आपने कौन सा फॉर्सेप यूज करना है, क्या है, कौन सा चीजें हैं कार्ट्रिज की, बेसिकली कार्ट्रिज के अंदर क्या क्या है, कैसे कार्ट्रिज है, सूचर कौन कौन से यूज करने हैं आपने, ब्लेड कौन सा होता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। आप यहाँ से पढ़ लो एंड अपनी लॉ बुक से पढ़ लो, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सारे जो चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 9 एंड 10 11 भी, ये सारे चैप्टर आपके क्लिनिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, तो आपको आपकी पोस्टिंग में हेल्प करेंगे। चैप्टर नंबर जो पार्ट 3 आपके पास आ रहा है 13 14 एंड 15, इट्स अबाउट इम्प्लांट। आप नॉर्मली अब बस इम्प्लांट फाइनल में नहीं करवाया जाता, बट आपको इसकी बेसिक्स नोहा होनी चाहिए। एंड साथ साथ आपके अगर क्लिनिकल्स में आ रहा है, क्लिनिकल्स तो खैर नहीं हो रहे बट आपकी थ्योरी में इंपॉर्टेंट है ये, तो थ्योरी वाइज अब सजेस्ट क्या आप इम्प्लांट को आप लाजमी पढ़ो, क्योंकि इम्प्लांट इंपॉर्टेंट है, वो आता है नॉर्मली, पूछ सकते हैं इम्प्लांट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिकली इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन का टॉपिक है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कौन सा इन्फेक्शन कहाँ पे स्प्रेड कर रहा है, साइनस में कौन सी डिजीज हो सकती है। साइड रेगुलर ऑलरेडी आप थर्ड ईयर में पढ़कर आ रहे होते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतनी ज्यादा नीड नहीं है पढ़ने की, बट अपना कॉन्सेप्ट आपको याद है तो वेल एंड गुड, ठीक है। इसके अलावा सिस्ट एंड ट्यूमर्स तेरे वो अभी आपने फाइनल में बहुत हेल्प करेंगे आपको, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो बाद रिविजन कर लो उसका, ठीक है, तो आपको ईजी हो जाएगा वो भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते थे 24 25 में सारी इंजरीज के बारे में दिया हुआ है और फ्रैक्चर दिया हुआ है। अभी फ्रैक्चर का टॉपिक जो है वो टक्कर में फिर भी कम दिया हुआ है, तो आपको किसी और अदर सोर्सेज को यूज करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पीपीटी से पढ़ लो, स्लाइड शेयर यूट्यूब की पढ़ लो, ठीक है, सॉरी गूगल से, या कोई वीडियो लेक्चर देख लो यूट्यूब का, तो आपको हेल्प हो जाएगी वो। टक्कर में डिटेल कम है एज कम्पेयर टू दी अदर बुक्स, ठीक है, तो आपको ये वहां से कवर करना पड़ेगा। फॉर पार्ट 7 आई वुड सजेस्ट कि आप सब 26 पढ़ो, इसमें से 28 एंड 29 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके अलावा जब आप ऑर्थो में पढ़ते हो सर्जिकल जॉ की रिकंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स वगैरह, उसमें भी अभी कवर हो जाएंगे, बट आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपको और डिटेल समझ आ जाएगी, ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड आप यहाँ से पढ़ लो। लास्ट इज बेसिकली टेम्पोरल मैनेबल जॉइंट, इसके डिसऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पूरी प्रॉपर बेसिक टू एडवांस आनी चाहिए टीएमजे की। फॉर एग्जाम्पल टीएमजे की ब्लड सप्लाई से लेके एनेटमी से लेके उसकी प्रॉपर पूरी हर चीज, मतलब होमेस्टिकेशन कौन से होते हैं, टीएमजे का रोल क्या है, इसके जॉइंट के नाम कौन कौन से हैं, इसके अलावा जो डिजीजेस हैं वो भी बताने चाहिए, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है वो सबसे पढ़नी है, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो आगे का भी अच्छे से पढ़ लोगे, तो आई वुड रिकमेंड कि प्रॉपर्ली पढ़ लो उसको, ठीक है। अच्छा, सर्जरी की बुक आप रीड करो, आईसाइट की बुक इजी है, समझ आ जाती है, तो रीडिंग में समझ आ रही है तो वेल एंड गुड। इफ नॉट तो कुछ वीडियोस टॉपिक्स अगर समझ नहीं आ रहे तो वो आप डॉक्टर तीर की वीडियो, मेथड डेंटल की वीडियो देख सकते हो, या फिर एमएस डेंटल लेक्चर्स भी आप ले सकते हो, उनमें बहुत इजी सा बताया हुआ है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट वी हैव इज ऑपरेटिव इंडस्ट्री। ऑपरेटिव इज डिवाइडेड इनटू 2 सब्जेक्ट, सबसे पहले बताती है ऑपरेटिव, जिसमें हम पढ़ते हैं समिट, हमारी जो बुक रिकमेंडेड है, एंड वी हैव द एंडोडोंटिक्स इन टॉरा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, बट आई वुड रिकमेंड कि आपके जो कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में जो एम्फसाइज किया जा रहा है टॉपिक्स के ऊपर, आपने वो पढ़ने हैं, ठीक है, तो उनको ज्यादा एम्फसाइज रखना। मैं यहाँ से सुपरविजनली बता सकती हूँ आपको कि आपने कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं जो आपको लाजमी नहीं चाहिए, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू दैट आई वुड रिकमेंड कि आपको प्रिपरेशन करने पता होना चाहिए। क्लास 1 से लेके क्लास 6 कैविटी जो हमारे पास है, क्लास 1 2 3 4 5, ये सारी प्रॉपर कैविटी के बारे में पता हो, लाइन एंगल पॉइंट एंगल पता हो, जो हमारे रेस्टोरेशन के बारे में लाइक जीआईसी अमलगम एंड कॉम्पोजिट, इनकी डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कैरीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 1 2 आप पढ़ सकते हो, सिनेमा वगैरह पढ़ सकते हो, आप यहाँ पे फोर्स मिनर्स के बारे में बताया हुआ था यहाँ पे, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जो न्यू टॉपिक है ब्लीचिंग, ठीक है, वो आपने लास्ट में करना है यहाँ से, तो वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता भी है। About the endodontics, so basically the book that we follow is Torah. अभी चैप्टर Torah का जो इंडेक्स है इसमें आपने कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो एम्फसाइज करने हैं, एंड इसके अलावा जो आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है, आपने वो टॉपिक्स लाजमी करने हैं, एंड आपके पास पेपर्स में जो आती चीजें वो आपको फोकस करोगे मिलती, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो यहाँ पर आपने सिंपली जो पल की सारी पैथोलॉजी है वो बतानी चाहिए,
चैप्टर नंबर 2 इज ऑल अबाउट आपके पास जो कंडीशन होती है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी इशूज, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट डायग्नोस्टिक प्लानिंग, जो आपके एंडो में होता है, ये लाजमी पढ़ना है। चैप्टर 7 आपको क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, एंड आपके फाइनल में आपको आरसीडी नहीं करवाते हैं, बट आपको एच फाइल, के फाइल, पूरा जो आर्मेंटेरियम है फाइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कलर ऑफ द फाइल, सब कुछ सारी चीजें पता होनी चाहिए, ब्लेड कौन सा यूज करना है, क्या करना है, लाइक कौन सा बर यूज करना है बेसिकली, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 आप सर्जरी में भी कवर करोगे, बट आप यहाँ से भी रीड दे दो तो बेनिफिशियल है। चैप्टर नंबर 10 सॉरी 9, 10 एंड 11, ठीक है। एंड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिकली इमेच्योर, मेच्योर तो पल्प पता होना चाहिए। इसके अलावा एग्जिस्टेंस कब करनी है, पिग्जिफिकेशन कब करनी है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पल्प कैपिंग के बारे में पता हो, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 12 का पूरा रूट एनाटमी है, तो रूट के ऊपर कितने कर्व्स हैं, कौन से रूट नंबर का नास कितनी ज्यादा के पास है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको आनी चाहिए, तो ये आपने क्लास में करना है। नाउ चैप्टर 13, 14 एंड 15, ये मेनली आपका एंडोडोंटिक्स का चैप्टर्स है, जो पूरा आपके जो आरसीटी के प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका एंडोएक्सिस हो गया, क्लीनिंग एंड शेपिंग हो गया, या फिर आपके पास लास्टली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड देन उसकी रेस्टोरेशन ऑफ एंडोडोंटिक टूथ की, ये सारे आपने रीड करने हैं, इनको भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये भी। एंड इसके अलावा जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं वो चैप्टर नंबर 17 से भी आते हैं, तो इफ यू हैव टाइम आप चैप्टर नंबर 17 भी कवर कर लो, ठीक है। ये चैप्टर्स वो है जो मेन इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए आपको, ठीक है। एंड आपने वो करने हैं जो आपके जीबी करने हैं, एंड इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपके एम्फसाइज किया जा रहा है आपने वो पढ़ना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, फॉर द सोर्सेज के आपने पढ़ना कहाँ से इन चैप्टर्स को, तो उसके लिए हमारे पास आ जाते हैं डेंटल पाठशाला की वीडियोस है, डॉक्टर तीत की वीडियोस भी हैं, एंड इसके अलावा मेंटल डेंटल एंड स्टडी विद द डेंटिस्ट, ठीक है। ये सारे चैनल्स हैं कॉन्टेक्ट के लिए, आई प्रेफर स्टडी विद द डेंटिस्ट आप यूज कर लो, ठीक है। ये बहुत अच्छे चैनल वीडियोज हैं इनकी, तो आपको हेल्प हो जाएगी काफी इनसे भी। ओके, सो फॉर दी लास्टली वी कम्स ऑन द पोस्टिंग्स एंड द पेशेंट कोटा, जो आपका नॉर्मली फाइनल में हम देते हैं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए ऑर्थोडोंटिक्स की, ऑर्थो के अंदर जो आपका कोटा है बेसिकली पेशेंट कोटा, आपने वो करना है क्या है, सिंपली केस बनाना है, ठीक है। इसके अलावा आपने वायर बेंडिंग करनी है, तो वायर बेंडिंग के लिए आपने सिंपली आप पहले से स्टार्ट कर लो अपनी वायर बेंडिंग करना, जिसमें आपने केनाइन रिट्रैक्टर्स, लेबियल बो, इसके अलावा एडम्स क्लैप्स बनाना है। एडम क्लैप्स आपका वाइवा में भी आता है बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है लाजमी, जितना भी नंबर आपको उन्होंने बताया है 3 to 5, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस आप वो बना लो वायर बेंडिंग, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं बता दी केसेस, केस आई वुड रिकमेंड कि आप या तो किसी पेशेंट को बुला के करवा लो, किसी भी रैंडम पेशेंट को आपको बुला के करना है, केस बनाना है उसका, या फिर आप एक दूसरे का बना सकते हो। आई रिकमेंड कि आप एक दूसरे का कर लो, बिकॉज टाइमिंग्स के हिसाब से या फिर कन्वीनियंस के हिसाब से आपको पेशेंट के लिए ईजी हो जाएगा, लाइक आपको बाबा बनाना नहीं पड़ेगा, आपको ऑलरेडी फ्रेंड जो भी आपका है वो अवेलेबल होगा ऑल द टाइम, ठीक है। तो आप एक दूसरे के केस बना लो। अब केस बनाना कैसे, इसमें क्या क्या चीजें करनी है, सिंपली आपने पहले ओपीजी करवाना है, उसके बाद उस पेशेंट का आपने सेफ लेना है, ठीक है। एंड देन आपने फॉर्म्स फिल करने हैं, डिफरेंट आपने पूरी उसकी जो है केस अकॉर्डिंग टू दैट आपने पूरा उसका फॉर्म आपको दिया जाएगा, आपने वो फिल करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपने बनाना है मॉडल, मॉडल बनाना थोड़ा सा आपका लेंथी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसीजर है, बट यू कैन डू इट, आपको टाइम मिल जाएगा पोस्टिंग के दौरान, आप उसमें अपना मॉडल बना लोगे, ठीक है। तो ऑर्थोडोंटिक मॉडल जब आपको बनाते हैं नॉर्मली इंप्रेशन के बाद, वो आपने प्रॉपर बनाना है पूरा, ठीक है। फॉर प्रोस्थोडोंटिक्स आपने कंप्लीट टेंचर बनाना है इसके अंदर, तो वो भी आप कोई भी जनरल पेशेंट आप वहीं से ले लो अपना, ऑफिस से आपको मिल जाएगा, आपने वहां से पूरा अपना कंप्लीट ऑर्थोडोंटिक का सॉरी प्रोस्थोडोंटिक का कंप्लीट टेंचर उस पेशेंट को देना है, ठीक है। फॉर ओरल सर्जरी हमारे पास डिफरेंट पेशेंट का कोटा होता है, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, आपने 20 पेशेंट करने हैं, 30 करने हैं, मर्जी इट्स अप टू यू, बट डोंट रश ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। ये ना हो कि बहुत सारे पेशेंट्स करने हैं, ऐसा नहीं करना, आपने जो चीज सीख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो बताऊंगी ओरल सर्जरी से वो आपको आना चाहिए, दैट इज लोगों चीजें के बारे में पता होना चाहिए, आइदर इट्स इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, इन्फिल्ट्रेट की नीडल कौन सी है, ब्लॉक की नीडल कौन सी है, उसका वॉच क्या है, डायमीटर क्या है उसका, ये सब बताना चाहिए, ठीक है। पेशेंट पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको पेशेंट से पहले ही लाइक बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द टूथ आपको आइडिया लेना है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। डोंट रिलाई ऑन योर यूनिवर्सिटीज का जो बेसिकली ओपीडी का जो बेसिकली डायग्नोस्टिक रूम होता है वहां पर लाइन करना है, सिर्फ आपने पेशेंट से खुद भी पहले हिस्ट्री लेनी है उसकी, ठीक है। एंड देन एक्सट्रैक्ट द टूथ आपने बेसिकली, अच्छा फाइनल ईयर के अंदर नॉर्मली मोबाइल का सेशन करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप फिक्स टूथ की एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पर। इसके अलावा आपको एक्सट्रैक्शन की जो बेसिकली डायरेक्शन है, तो पोजीशन देख, हैंड पोजीशन जो होती है आपकी, यहाँ पे हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। फ्यूचर लगाने की प्रैक्टिस कर लो, बेशक लगाओ नहीं बट पता होना चाहिए कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ये आपके फॉर द वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूचरिंग भी
इसके अलावा सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, और लोगों ने एनेस्थीसिया तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लास्टली फॉर द ऑपरेटिव इंडस्ट्री, फॉर ऑपरेटिव में भी आपने ये करना है कि पेशेंट कोटा के ऊपर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं करने। ठीक है। आपको सिंपली कंपोजिट अमलगम एंड जीआईसी की फिलिंग का प्रोसीजर आना चाहिए एंड आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है। इसके अलावा आपने डायरेक्ट किसी फिलिंग नहीं करनी है, अपने प्रॉपर जो आपकी एनाटमी है कस की, तो एनाटमी उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है बेसिकली। ठीक है। तो आपको अपनी जो बेसिक्स है वो क्लियर होनी चाहिए आपकी लाजमी। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे एंड आपको इंशाल्लाह फिर वो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आ जाएगा आपको। ठीक है। इतना ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस करते रहोगे हर पोस्टिंग के अंदर, तो आपको क्लियर हो जाएंगे चीजें। अच्छा, तो आई नो कि आपका थोड़ा सा ही ओवरवेलमिंग है फाइनल ईयर, बट इट्स जस्ट योर ब्रिज टू बिकमिंग अ डॉक्टर, सो जस्ट बेस्ट ऑफ लक, एंड इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, सब्सक्राइब टू फॉर द मोर डेंटल वीडियोस। थैंक यू।